हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। और आज का हमारा टॉपिक है हाईवे इंजीनियरिंग से हाईवे मटेरियल्स। इसमें हम गेट प्रीवियस 29 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और सबको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कैसे और कितने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप जितना हो सके सपोर्ट करें। हमारा फ़ोन नंबर और पेटीएम का बारकोड दिया हुआ है, आप चाहे तो अपने इच्छा अनुसार जितना हो सके सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिटुमिनस मटेरियल हाईवे प्राइमली क्यों यूज़ किया जाता है। तो बिटुमिनस मटेरियल जो होता है हाईवे पे जो बिटुमिनस मटेरियल यूज होता है वो प्राइमरीली बस सीमेंटिंग और वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है। सीमेंटिंग के लिए इसलिए क्योंकि फाइन और कोर्स एग्रीगेट जो होते हैं उनको एज बाइंड करके रखे वो, और वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज के लिए इस तरह क्योंकि अगर जो नीचे वाले लेयर्स में जो बेस कोर्स वाला लेयर होता है, ये जो टॉप लेयर होता है उसको छोड़ के जो बेस कोर्स वाला लेयर होता है उसमें वाटर ना चला जाए और इसे ना खराब करे, उसी लिए जो बिटुमिनस मटेरियल होता है वो उसे भी वाटर प्रूफ करता है पानी से, बारिश से। तो सीमेंटिंग एंड वाटर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है बिटुमिनस मटेरियल जो कि हाईवे में यूज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि जो सॉइल का सब ग्रेड होता है उसका ग्रुप इंडेक्स दिया हुआ है 7। तो सॉइल का जो सब ग्रेड है उसको किस रेटिंग में आप रखेंगे। तो जो सब ग्रेड की रेटिंग होती है ना, वो अगर 1 से 3 है, 1 से 3 है तो उसे वेरी गुड कहते हैं, वेरी गुड। और अगर वो 4 to 5 है तो उसे कहते हैं फेयर। और अगर वो 6 to 10 है तो उसे कहते हैं पुअर। और अगर वो 11 to 20 है तो उसे कहते हैं वेरी पुअर। तो हमारा जो सॉइल सबग्रेड इंडेक्स इन्होंने पूछा है वो 7 पूछा है, तो 7 हमारा इस रेंज में लाई करता है, इसीलिए ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट। तो हम इस सॉइल सबग्रेड को पुअर कैटेगरी में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड प्लेट साइज क्या होता है प्लेट बेयरिंग टेस्ट का। तो आप जब प्लेट बेयरिंग टेस्ट पढ़ोगे तो उसमें जो हम स्टैंडर्ड जो साइड्स लेते हैं किसी भी प्लेट का जो सबग्रेड रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है निकालने के लिए, वो होता है 75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओके, तो ये बस मेमोरी पे था ये क्वेश्चन। अगर आप एक बार भी पढ़े रहोगे उस टॉपिक को या फिर उस एक्सपेरिमेंट को तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्लेट कब यूज करते हैं, तो आपको याद रहेगा तो आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो इसे। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बिटुमिनस मटेरियल आर कॉमनली यूज्ड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ देयर गुड। ओके, बिटुमिनस मटेरियल का सबसे गुड क्या होता है, बाइंडिंग एंड वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज ही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा वही था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ सीबीआर परसेंटेज जो होनी चाहिए ग्रैनुलर सब बेस में मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अनुसार वो कितनी होनी चाहिए। ये भी मेमोरी बेस्ड ही है, इसमें आपको सीबीआर की परसेंटेज पता होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री कितनी अलाउ करती है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसमें जो हमें अलाउेबल होता है वो 20% होता है, मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, सीबीआर की वैल्यू। और सीबीआर निकालते कैसे हैं कि सीबीआर जो होता है वो इस तरह निकालते हैं कि लोड जो कैरी करेंगे, हम स्पेसिमेन बनाते हैं, लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन अपॉन लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमेन इनटू 100। तो दो तरह के स्पेसिमेन हम बेसिकली बनाते हैं, एक 2.5 mm का और एक 5 mm का। ठीक है, तो जो 2.5 mm वाला होता है वो लोड जो कैरी करता है वो होता है 1370 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाला जो होता है 5 mm वाला ये कैरी करता है 2055 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इतना इतना ये लोग लोड हैंडल करते हैं, इतने इतने केजीज का, और उस हिसाब से हम सीवीआर निकाल सकते हैं। तो मिनिस्ट्री के अनुसार 20% मिनिमम होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि बिटुमिन इज डेराइव फ्रॉम। ओके, बिटुमिन किस चीज से बनाया जाता है। ठीक है, तो बिटुमिन जो बनाया जाता है ना वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से बनाया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जब हम करते हैं ना उससे हमें बिटुमिन मिलता है जो कि ब्लैक कलर का लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमसे ये पूछ रहा है
कि बिटुमिनस कंक्रीट इज मिक्स कंप्राइजिंग ऑफ, ओके, बिटुमिनस कंक्रीट जो होता है किस किस चीज का मिक्सचर होता है। तो अगर हमें मार्शल्स मेथड याद हो, मार्शल्स मिक्स डिजाइन, तो उसमें एक फेज डायग्राम भी बना के बताते हैं कि यहाँ पे होता है एग्रीगेट्स जिसमें होता है कोर्स एग्रीगेट, और यहाँ पे होता है फाइन एग्रीगेट, उसके ऊपर आ जाता है फिलर, फिर आ जाता है बिटुमेन, फिर वॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस, फाइन फाइन एग्रीगेट, फिलर एंड बिटुमेन, ये नहीं हो सकता, इसमें कोर्स नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी कोर्स नहीं है, फिलर नहीं है। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर एंड बिटुमेन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है इनिशियल कॉन्केविटी ऑफ लोड पेनिट्रेशन कर्व ऑफ ए सीवियर टेस्ट इज नॉट ड्यू टू, ओके। इनिशियल कॉन्केविटी जो होती है, मतलब सीवीआर टेस्ट का जो ग्राफ बनता है उसमें जो इनिशियल कॉन्केविटी होती है वो किस कारणों से नहीं होती है। तो इसमें हमसे ये कह रहा था कि किस वजह से नहीं होती, ओके। तो जो कॉन्केविटी होती है वो किस किस वजह से होती है, अगर वो हमें पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि किस वजह से नहीं होती है, ठीक है। तो अगर जो जिस पे हम प्लंजर लगाते हैं सीवीआर टेस्ट करने से पहले, जिस सॉइल पे प्लंजर लगाते हैं, अगर वो प्लंजर और सॉइल के बीच में अनइवननेस है तो कनकेविटी आती है। सॉइल अगर टू सॉफ्ट है तो कनकेविटी आती है। मतलब प्लंजर और सॉइल जो है वो एक लेवल में नहीं है तो भी अचानक से कनकेविटी आएगी डिप के कारण, ठीक है। तो इसमें हमसे ये देखते हैं अनइवन टॉप सरफेस, हाँ इसके कारण कनकेविटी आती है। हाई इम्पैक्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ लोडिंग, ओके। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि अचानक से लोड डालने पे कनकेविटी आएगी। मान लीजिए अगर दोनों प्लेन है, प्लंजर भी है और ये रहा प्लंजर इसके जस्ट ऊपर, पूरा प्लेन है, कोई गैप नहीं है सॉइल और प्लंजर के बीच में, तो कितना भी आप हाई इम्पैक्ट लगा लो लोड, लेकिन वो अचानक से कनकेविटी नहीं आएगी क्योंकि वो जो प्लंजर होगा अचानक से डिप नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन हमारा इसके कारण कनकेविटी नहीं आती है। तो ये जो ऑप्शन बी होगा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, लेबोरेटरी टेस्ट को बताना है कि किस चीज के लिए यूज होता है, ओके। तो हम देखेंगे पोरोसिटी। हम सब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे सबसे आसान तो होता है कि ऑप्शंस में देखें कि कौन सा कॉमन नहीं है, ओके। तो बी के सारे ऑप्शंस अलग हैं और सी के भी सारे ऑप्शंस अलग हैं, तो हमें जो आता हो पहले हम उसे मार्क कर लेंगे। जैसे मुझे पता है कि पोरोसिटी जो होता है वो वाटर ऑब्जॉर्प्शन से चेक करते हैं, ठीक है। वाटर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उससे हम चेक करेंगे, ओके। तो बी का अगर वन है, ठीक है, बी का अगर वन है तो बी का ऑप्शन एक ही नजर आ रहा है हमें, वन, जो कि ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि हार्डनेस जो होता है वो एब्रेशन टेस्ट यूज करता है, ठीक है। उसके बाद टफनेस जो होता है वो इम्पैक्ट टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी जो होता है उसे साउंडनेस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, एक तरह से हम याद रख सकते हैं इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। If the aggregate size of 50 to 40 mm is to be tested to finding out the elongated aggregates using length gauge, the slot length of the gauge should be, okay। अब यहाँ पे दो तरह के टेस्ट होते हैं एग्रीगेट्स के लिए, इलोंगेशन एक होता है, एक होता है फ्लेकीनेस, ठीक है। तो अगर मुझे एग्रीगेट का साइज दिया हुआ है, एग्रीगेट का अगर मुझे साइज दिया हुआ और इलोंगेटेड एग्रीगेट का निकालना है लेंथ गॉज, उनका स्लॉट लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ना 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं साइज के मीन पे, साइज के मीन पे। और सेम चीज ये इलोंगेशन के लिए होता है, अगर इलोंगेशन वाले का स्लॉट निकालना है हमको, और सेम अगर हमको फ्लेकीनेस वाले का स्लॉट निकालना होता, फ्लेकीनेस वाले का, तो हम सेम चीज में 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की मीन लेंथ पे, मीन साइज पे इनके हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। और इसे हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90 इंटू 0.9, 0.9, तो ये 81 आ जा रहा है मेरा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है हमसे मैच लिस्ट वन टेस्ट विथ लिस्ट टू प्रॉपर्टी, ओके। टेस्ट को प्रॉपर्टी से हमें मैच करना है, ओके। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि टेस्ट को प्रॉपर्टी से मैच करना, ओके। डी साउंडनेस टेस्ट जो होता है, साउंडनेस टेस्ट हमने अभी अभी ऊपर देखा था, ठीक है, ऊपर हमने देखा था साउंडनेस टेस्ट की, वो ड्यूरेबिलिटी से मैच करता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, ओके, एंगुलैरिटी टेस्ट है। एंगुलैरिटी क्या होगा, एंगुलैरिटी वही होगा कि एग्रीगेट की कैसी शेप या साइज है, ठीक है। तो डी का तो ऑप्शन 3 हो जाएगा,
ठीक है, तो डी का ऑप्शन अगर 3 हम देखते हैं तो या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो इनके अनुसार फिर अगर बी का फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में बी का 1 ही दिया हुआ है, ठीक है, तो बी का 1 हो जाएगा। लॉस एंजलिस टेस्ट जो होता है एब्रेशन टेस्ट, वो हार्डनेस के लिए यूज होता है। एब्रेशन टेस्ट वैसे भी हार्डनेस के लिए यूज करते हैं। और क्रशिंग टेस्ट जो होता है ना, वो स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है कि कितना स्ट्रेंथ है उस एग्रीगेट में क्रश होने से पहले लोड सहने की। ओके, तो एक ही बचता है हमारे साउंडनेस के, वेदरिंग। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा डी, डी मैच कर रहा है पूरे तरीके से, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि ए कंबाइंड वैल्यू ऑफ फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन इज टू बी डिटरमाइंड फॉर ए सैंपल ऑफ एग्रीगेट, द सीक्वेंस इन विच 2 टेस्ट आर कंडक्टेड इज। तो जब भी हम लोग को अगर कंबाइंड वैल्यू निकालना होता है ना फ्लेकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स का, तो इसमें हमसे यही पूछ रहा है बस किस सीक्वेंस में करेंगे एग्रीगेट के उसको, ठीक, सैम्पलिंग को। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कंबाइंड वैल्यू निकालना होता है, जब भी हमें कंबाइंड वैल्यू निकालना होता है, तो पहले हम फ्लेकीनेस इंडेक्स निकाल लेते हैं, फिर हम जाते हैं इलोंगेशन इंडेक्स पे, फिर दोनों पे जो आ जाते हैं, जो नॉन फ्लेकी इंडेक्स होते, नॉन फ्लेकी एग्रीगेट्स होते हैं, उनके लिए हम इलोंगेशन निकालते हैं, फिर दोनों का न्यूमेरिकल एडिशन कर देते हैं, तो वो हमारी कंबाइंड वैल्यू आ जाती है। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी जो है हमारा, फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट फॉलोड बाय इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट ऑन ए नॉन फ्लेकी एग्रीगेट, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो किस प्रॉपर्टी को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट वैल्यू जो टेस्ट होता है हमेशा टफनेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है एग्रीगेट्स पे, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि मैच द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स गिवन इन ग्रुप 1 विथ इन ग्रुप 2। ओके, तो ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से हमें मैच करना है। ठीक है, तो वेदरिंग एक्शन और वेदरिंग एक्शन ऑब्वियसली बात है ये साउंडनेस के साथ जाएगा, तो ये आर हमारा 4 के साथ चला आएगा, आर जो है हमारा 4 के साथ चला आएगा। तो आर हमारा 4 के साथ जो था, ये दो ही ऑप्शन है, ए या बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एस हमारा 2 के साथ चला आएगा क्योंकि दोनों में सेम है। अब बचे कौन कौन से, पी और क्यू। रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के लिए तो टफनेस होता है, अभी देखा हमने। तो पी के लिए अगर 3 हो जाएगा तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी था ये भी। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड व्हाइल टेस्टिंग एग्रीगेट फॉर इट्स सुटेबिलिटी इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। ड्राई ओवन ड्राई एग्रीगेट का वेट दिया है 1000 ग्राम, उसके बाद फिर सैचुरेटेड ड्राई एग्रीगेट का वेट दिया है 1025 ग्राम, और मास सैचुरेटेड सब ड्राई एग्रीगेट अंडर वाटर का वेट दिया है 625 ग्राम्स। तो इस वाले क्वेश्चन को करना कुछ इस प्रकार है कि हमको पहले मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट मास दिया है 1000 ग्राम, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं WA हो गया हमारा 1000 ग्राम, जो कि हमारा ओवन ड्राई एग्रीगेट का वेट है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि मास ऑफ सरफेस ड्राई एग्रीगेट इन एयर सैचुरेटेड सरफेस, यानी कि इसमें वाटर भी है लेकिन एयर में, मतलब पानी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसे हम अगर WB मान लेते हैं या फिर इसे WW मान लीजिए, तो ये हो जाता है हमारा 1025 ग्राम दिया हुआ है। ओके, ये 1025 ग्राम्स दिया हुआ है, तो इसमें वाटर कितना हो जाएगा, ओवन ड्राइड एग्रीगेट का वेट इतना है, वाटर के साथ सैचुरेटेड वाले एग्रीगेट का वेट है 1025 ग्राम्स, तो वेट ऑफ वाटर कितना है इसमें, वेट ऑफ जो इसमें वाटर है, वेट ऑफ वाटर है इसमें, वो हो जाएगा 25 ग्राम्स के अबाउट, यानी 25 ग्राम्स जो है उसमें वाटर है। ठीक है, अब थर्ड जो कह रहा है मास ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट अंडर वाटर। ओके, जब वेट करते हैं अंडर वाटर उसी एग्रीगेट को, तो हमारा वेट जो आता है वो 625 ग्राम्स आता है, यानी कि ये कहना ये चाहता है कि WA माइनस जो बियॉन्सी फोर्स के कारण जो हमारा वेट कम हो रहा है, यानी कि क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 625 ग्राम्स, यही तो है। तो ये तो हमें पता है 1000 ग्राम्स माइनस 625 ग्राम्स,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी ए इंटू रो डब्ल्यू। तो ये तो हमें पता है 1 होता है ग्राम्स में, 1 ग्राम पर सीसी डेंसिटी ऑफ वाटर पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 375 सीसी। हमारा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आ गया, ठीक है। हमें वेट ऑफ एग्रीगेट हमें पता है कितना है 1000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वही होंगे जितने में पानी भरा था, ठीक है। तो पानी कितना था, पानी जो था वो 25 ग्राम था वेट। तो हम ये क्या कहते हैं हम लोग, वो फॉर्मूला होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा, ये अपना मास, ठीक है, ये अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम। तो डेंसिटी वाटर की होती है 1, इसे अगर 1 से हम डिवाइड भी करेंगे तो इसी को हम 25 सीसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड या फिर कह लो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये 25 सीसी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इससे हम बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट निकाल सकते हैं, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट निकाल सकते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, रो बी ए बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एग्रीगेट अपॉन टोटल वो जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 अपॉन 375 प्लस 25। तो ये हमारा आता है 2.5 ग्राम पर सीसी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, स्पेसिफिक बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है एग्रीगेट का। तो किसी भी इसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी जब निकालना होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो दो ग्रेविटीज का रेशियो होता है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो इसके डेंसिटी का अपॉन वाटर, वाटर का तो हमें पता है 1, तो सेम हो जाएगा वही चीज 2.5। ये भी ग्राम पर सीसी में था, ये भी ग्राम पर सीसी में था, और ये दोनों कट जाएंगे, रेशियो है तो इसका कोई वो नहीं होता, क्या कहते हैं, यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो इसका तो 2.5 हो गया ऑप्शन हमारा, सब में 2.5 ही है, अपेरेंट दिया है दोनों में। और तो बल्क हमने निकाल लिया 2.5 आया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि वाटर कितने परसेंट एब्जॉर्ब हुआ था, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्ब हुआ था 25 ग्राम, टोटल वेट था जो एग्रीगेट का वो था 1000 ग्राम्स। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ गया 2.5%। तो वाटर जो एब्जॉर्प्शन था वो था 2.5%। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन था हमारा ए मैच हो रहा है, ठीक है। तो ए को मार्क करेंगे, ये भी एक इजी क्वेश्चन था 2 मार्क का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एलिगेटर और मैप क्रैकिंग इज कॉमन टाइप ऑफ फेलियर इन, ओके। रोड्स पे जो क्रैकिंग आ जाती है वो कॉमन टाइप का फेलियर कौन से टाइप के पेवमेंट्स में होता है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट पेवमेंट्स में नहीं होता, बिटुमिनस पेवमेंट में होता है। बिटुमिनस पेवमेंट में आप मैक्सिमम टाइम देखोगे रोड पे कभी एनएच पे कहीं कहीं क्रैक्स आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं, क्योंकि उसका अगर उसके नीचे वाली जो लेयर है उसमें अगर डिफॉर्मेशन या फिर टूट रही है वो, तो बिटुमिनस लेयर तो ऑब्वियस सी बात है टूटेगा ही, ठीक है। तो उसीलिए बिटुमिनस सरफेस में हमें ये मैप क्रैकिंग का फेलियर जो होता है वो दिखता है मोस्टली, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटमिन जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है बिटमिन को किस चीज से मिला के, ठीक है। तो सबसे रैपिड जो क्यूरिंग के लिए बिटमिन यूज किया जाता है ना, उसमें हम मिलाते हैं पेट्रोल। पेट्रोल उसे थिन कर देता है और बिटमिन को डालने में बहुत ईजी हो जाता है। उससे जो लो ग्रेड का जो क्यूरिंग कटबैक बनता है ना बिटमिन का, उसमें केरोसिन डालते हैं, लेकिन रैपिड क्यूरिंग के लिए यूज होता है उसमें पेट्रोल डालते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक था और हॉरिजॉन्टल कर्व दिया हुआ है रेडियस आर का, ओके। और सुपर इक्विलिब्रियम कैंट जो था ई रिक्वायर्ड था, ट्रेन मूव करेगी अगर v किलोमीटर पर आवर में, ओके, ठीक है। तो इसमें हमसे ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा ई का। तो ई का जो हम रेलवे के केस में फॉर्मूला होता है सुपर एलिवेशन का, वो होता है g इंटू वी स्क्वायर अपॉन 127 r, ठीक है। तो अब यहाँ पे g की जो वैल्यू होती है वो गेज होता है, गेज होता है दो रेलवे जो स्टील की होती है ना रेलवे, उसके बीच में ये जो गैप होता है उसे गेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो गेज की जो वैल्यू होती है, वो होती है 1.676 और अपॉन 127 है इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे ना, तो 0.01
319 के करीब आता है, ठीक है, तो वो आएगा किसमें, मीटर्स में, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है तो उसे अगर सेंटीमीटर में हम कंसीडर करें तो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारा बी आता है, तो बी को हम करेक्ट मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रिजल्ट ऑफ रिंग एंड बॉल सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन असफॉल्ट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ। तो जो रिंग एंड बॉल वाला जो टेस्ट होता है ना, उसमें बिटमिन को एक रिंग में फिल कर देते हैं, उसके ऊपर एक बॉल रखते हैं, फिर पानी को गर्म करते हैं, वो किसी टेम्परेचर पे गिर जाता है, ठीक है, तो उस टाइम और टेम्परेचर को नोट करते हैं, तो उसका जो बेसिकली वो होता है ना, वो टेम्परेचर के टर्म्स में ही उसका रिजल्ट को दिया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटमिन। ओके, तो पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटमिन के लिए जो हमें टेम्परेचर कंसीडर करना होता है ना, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें याद होना चाहिए, आप एक बार भी टेस्ट करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो इसका आंसर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसे मार्क करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था फॉलोइंग जनरल स्टेटमेंट मेड अबाउट पेनिट्रेशन वैल्यू एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन। ओके, जनरली क्या होता है कि जब हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट इंडिकेट करते हैं ना, तो लोअर टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी, ठीक है। तो और जब हॉट क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो उसमें जो कि हायर टेम्परेचर पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उस पर लोअर पेनिट्रेशन ग्रेड का बिटुमेन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसी लिए इसमें जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा हमारा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। हायर पेनिट्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें हमसे कह रहा है कि पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है बिटुमेन का, वो कंडक्ट किया जाता है किस टेम्परेचर पे। तो ये तो हमें पता होना चाहिए, अगर पेनिट्रेशन टेस्ट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे पेनिट्रेशन टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है बिटुमेन के लिए, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में लिस्ट ए कंटेन्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमेन और लिस्ट 2 जो है लेबोरेटरी टेस्ट है, ठीक है, कंडक्ट किया जाता है जो कि बिटुमेन पे प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है, ठीक है। तो ए जो है और बी और सी है, ठीक है, उससे मिलाना है। तो सेफ्टी जो होगा, हमें सेफ्टी जो होता है फ्लैश और फायर पॉइंट से चेक कर लेते हैं कि सेफ्टी कितना है उसका, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए तो हमारा फ्लैश और फायर पॉइंट टेस्ट हो जाएगा, तो सी का ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3, ठीक है, 3 यानी कि ए या सी में से कोई हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद लिखा है एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर लोड, एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर लोड है। तो ये जो होता है हम डक्टिलिटी से पता करते हैं कि बिटुमेन कितना घिस सकता है, वो लोड में कितना डिफॉर्म हो सकता है, डक्टिलिटी से पता करते हैं। तो बी का अगर हमारा 1 हो गया तो ए का तो 2 होगा ही, तो ए हमारा जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ बिटुमेन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी और फ्लो रेजिस्टेंस जो होता है बिटुमेन का, हम किस चीज से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम विस्कोसिटी टेस्ट होता है उसे परफॉर्म करते हैं कि कंसिस्टेंसी और फ्लो रेजिस्टेंस जो हो बिटुमेन का हम पता कर सके, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेविंग बिटुमेन एज पर IS 73 1992 लाइज बिटवीन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो वैल्यू होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की पेविंग बिटुमेन में, वो 0.97 से लेके 1.02 होती है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमसे पूछ रहा है टू बिटुमेन सैंपल ऑफ एक्स एंड वाई हैविंग सॉफ्टनिंग पॉइंट एट 45 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस, और कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। चलिए स्टेटमेंट 1 करते हैं। इसमें कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ एक्स विल बी हायर देन वाई एट सेम टेम्परेचर। अच्छा, तो हमें ये पता है कि जब टेम्परेचर गिरता है बिटुमेन का, तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, ओके, ठीक है। तो टेम्परेचर गिरेगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, तो विस्कोसिटी का जो विस्कोसिटी एक्स का होगा वो हायर ही होगा वाई से सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो कम है वाई वाले से, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हमें ये कह रहा है कि
पेनिट्रेशन वैल्यू जो होगा x का वो लेस होगा y से स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो स्टैंडर्ड कंडीशन अगर 25 देखें हम 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा अंतर है इससे 45 और 25 से। तो जो x वाला होगा उसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा y से, ठीक है। तो ये x लेस नहीं होगा, x मोर होगा, यानी कि ये सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमेन सैंपल टेस्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 80. When sample is heated to 60 degree Celsius and tested again, the needle of penetration test apparatus penetrates the bitumen sample by d mm. The value of d cannot be less than. Okay. तो चूंकि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे 80 mm का था उसमें पेनिट्रेशन, अगर 80 का पेनिट्रेशन था, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है विस्कोसिटी कम हो गई होगी, पेनिट्रेशन ऑब्वियसली बात है बढ़नी चाहिए। तो पेनिट्रेशन जो डी की वैल्यू होगी वो 80 mm से तो कम नहीं हो सकती, तो इसका आंसर हमारा 80 mm हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, अ बिटुमेन सैंपल हैज ग्रेडेड एज VG30 एज पर IS 73 2013। तो पूछ ये रहा है कि जो इसमें 30 है इन द ग्रेड, उसका मतलब क्या होता है। तो 30 का जो मतलब ये होता है ना कि विस्कोसिटी जो हम निकालेंगे, तो इसमें जो 30 ग्रेड होता है ना, अब चूंकि ये हमें विस्कोसिटी, ये VG30 जो है इसका मतलब होता है विस्कोसिटी ग्रेड 30 के लिए पूछ रहा है। तो जब हम पेनिट्रेशन के लिए चेक करते हैं ना, उसमें हम 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन जब विस्कोसिटी के लिए चेक करते हैं तो वहां पे हम 60 डिग्री सेल्सियस पे चेक करते हैं। तो इसका जो रेंज होता है उसका एक IS कोड ने प्रॉपर तरीका दिया है, उसका वैल्यू होता है 100 पॉइज में जब हम मेजर करते हैं 100 प्लस माइनस 20 इनटू जो हमारा ग्रेड दिया होगा, चूंकि यहाँ हमारा 30 दिया हुआ है तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो जो पॉइज में आएगा ये हमारा रेंज, तो ये रेंज क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 इंटू 30, और दूसरा रेंज हो जाएगा 80, यानी 100 माइनस 20 80 इंटू 30, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2400 और ये हमारा हो जाएगा 3600 पॉइज। तो चूंकि विस्कोसिटी को हम 60 डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, और तो ये आप बी ऑप्शन हम देख सकते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट का यही ऑप्शन ही है 2400 टू 3600 पॉइज एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि मार्शल मिक्स डिजाइन बनाया गया था कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर और बिटुमेन को, और उनके स्पेसिफिक ग्रेविटीज दी हुई हैं और उनका मिक्स रेशियो भी दिया हुआ है। तो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी हमसे मिक्स का पूछ रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है GT, उसका फॉर्मूला होता है 100 अपॉन ये जितने भी परसेंटेज में दिए होंगे उनको स्पेसिफिक ग्रेविटी से, उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2.62, ये हो गया कोर्स एग्रीगेट का, 34.6 अपॉन 2.72 ये हो गया फाइन एग्रीगेट का, और 4.8 डिवाइडेड बाई 2.7, 4.8 डिवाइडेड बाई 2.7 एंड 5.6 डिवाइडेड बाई 1.02। तो इस तरह हम इन सब का निकाल सकते हैं। तो इसे पूरे को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारा 2.44 आता है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसका आंसर आपको 2.44 आएगा। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मार्शल स्पेसिमेन is prepared for bituminous concrete with a bitumen content of 5% of total weight mix। अच्छा ओके, बिटुमिन कंटेंट 5% है टोटल मिक्स के वेट का, और थ्योरेटिकल यूनिट वेट एंड मेजर्ड यूनिट वेट दिया हुआ है 2.442 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 2.345 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बिटुमिन है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.02, तो पूछ रहा है परसेंटेज वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट कितना होगा। अच्छा ओके, तो इसमें हमको VFB पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ, पहले तो इसमें हम परसेंटेज एयर वॉइड्स निकाल लेंगे। परसेंटेज एयर वॉइड्स का फॉर्मूला होता है हमारा G थ्योरेटिकल माइनस मेजर्ड बल्क या फिर मेजर्ड
अपॉन जी थ्योरेटिकल इंटू जी मेजर्ड इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये 2.442 माइनस 2.345 अपॉन 2.345 इंटू 100। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है 4.14%। ठीक है, ये परसेंटेज एयर वॉइड्स है, परसेंटेज एयर वॉइड्स है, जिसे हम वीबी से डिनोट कर देते हैं, अभी के लिए वीबी से ही डिनोट कर देते हैं इसे। उसके बाद हम वॉइड फिल्ड विथ बिटुमेन निकालेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे वीबी से, वॉइड फिल्ड विथ बिटुमेन। इसका फॉर्मूला होता है जी ऑफ एम अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन, जो कि कितना दिया था हमें 1.02 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन इनटू उसका परसेंटेज टोटल वेट में। ठीक है, तो इसका 5% हमें दिया था। ठीक है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू दी हुई है 2.442, सॉरी इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2.345 अपॉन इसकी वैल्यू हमें दी है 1.02 और ये 5%। तो इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 11.5% आता है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ मिनरल एग्रीगेट जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन। तो इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो ये हमें आ जाएगा 15.64% के अबाउट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट फिल्ड विथ बिटुमेन जब निकालना होता है VFB, तो इसका जो हमें फॉर्मूला होता है 100 इंटू VB अपॉन VMA। तो इसमें सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो ये 11.5% अपॉन 15.64। तो इस पूरे को अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें 73.53 आता है, 73.53% आएगा। तो ये इसका 73.53 आया है, तो इसका हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 73.55, सबसे क्लोजेस्ट यही आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, फिर आप इजीली इसे लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मार्शल टेस्टिंग में बिटुमिनस मिक्सेस के जो फ्लो वैल्यू होता है बिटुमिन कंटेंट के साथ इंक्रीज होता है। कैसे, मतलब ओके, जब बिटुमिन कंटेंट इंक्रीज करेगा तो फ्लो वैल्यू के साथ क्या होगा, यहाँ पे होता है फ्लो वैल्यू। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिटुमिन कंटेंट जो होगी, अगर बिटुमिन कंटेंट जैसे जैसे बिटुमिन कंटेंट बढ़ता जाता है वैसे ही मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है फ्लो वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि VMA दिया हुआ है, ओके, VMA दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दिए हुए हैं, और VFB हमसे पूछ रहा है। तो VFB का फॉर्मूला क्या होता है, VFB का फॉर्मूला होता है 100 इंटू VB अपॉन VMA, और VMA का क्या फॉर्मूला होता है, VB प्लस VB। तो यहां से हम VB निकाल सकते हैं, तो अगर हम VB को VMA से माइनस कर देंगे तो हमें VB जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10.5%। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं हम इस पूरे को, तो 100 इंटू 10.5 अपॉन 15। तो इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 54 के अबाउट आंसर आता है, 54% के अबाउट। तो ये 54 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें VMA दिया था, इसमें VB निकालना था और VFB निकाल लेना था, जो कि वॉइड फील्ड विथ बिटुमेन होगा। तो इसका आंसर हमारा 54 आ जाएगा, सी मार्क करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि मार्शल सैंपल में बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मिक्सचर का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.324 और एग्रीगेट का दिया हुआ है 2.546। ये भी पुराने क्वेश्चन जैसा ही, पुराने हमने पीछे भी सेम क्वेश्चन ही किया था, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन हमने पीछे भी किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है, पहले वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो कि होता है GT माइनस GM अपॉन GM इंटू 100। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.441 हमें जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है GT वो 2.441 दी है, और बल्क दिया है 324 अपॉन 2.324 इंटू 100। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आता है 5.03%। ठीक है,
उसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है वी बी। तो वी बी का फॉर्मूला होता है हमारा जी एम अपॉन जी बी। ये हो गया बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये बिटुमेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया इनटू कितने परसेंटेज प्रेजेंट था, यहाँ पे 5% प्रेजेंट है, 5% बिटुमेन प्रेजेंट है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वीबी जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद, जीएम की वैल्यू दी हुई थी 2.441 और इसकी वैल्यू दी हुई है 1.1। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे वीबी की वैल्यू तो हमें आती है 10.56%। तो यहाँ से हम वी एम ए निकाल सकते हैं। वी एम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी बी प्लस वी बी। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15.59%। और यहाँ से हम वी एफ बी ईजिली निकाल सकते हैं, वी एफ बी जो कि होता है 100 इंटू वी बी अपॉन वी एम ए। तो इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 67.71 आता है परसेंट। तो ये हमारा 67.71% इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन था पिछले जैसा ही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन द कोर्स एग्रीगेट फाइन्स एंड बिटुमेन हैव, ओके, इसमें भी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबकी दी हुई है और परसेंटेज वेट दिया हुआ है और थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी हमसे पूछ रहा है। तो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी के जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 अपॉन इन सबकी परसेंटेज अपॉन उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 प्लस 35.8 अपॉन 2.7 प्लस 3.7 अपॉन 2.65 प्लस 5.5 अपॉन 1.01। तो इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट ओवर होके आता है 2.42 के करीब। तो 2.42 हमें तीन ऑप्शंस में दिख रहा है, यानी ए सी या फिर बी। इन तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन हो सकता है। डी हमारा एलिमिनेट हो गया। आगे हमसे पूछ रहा है कि द इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट ऑफ मिक्स डिजाइनर रेस्पेक्टिवली, ओके। तो इफेक्टिव जी इफेक्टिव जब हमें निकालना होता है तो जी इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है ना, तो इसमें जी इफेक्टिव जो हमें निकालना है यहाँ पढ़ सकते हैं आप, इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स इन मिक्स रेस्पेक्टिवली, ओके। तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 55.0 इंटू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस 35.8 इंटू इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन दोनों के परसेंटेज का सम 55 प्लस 35.8। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है हमारे 2.64 के करीब। तो 2.64 तो सबसे क्लोजेस्ट तो 2.63 है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसे हम मार्क करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि जब पेवमेंट का फॉरेंसिक किया गया था तो उसमें पेवमेंट फेलियर के लिए इंजीनियर रिकंस्ट्रक्ट करता है PQRS ग्राफ को यूजिंग पार्शियल एंड डैमेज्ड ओल्ड रिपोर्ट। तो पूछ रहा है थ्योरेटिकल पॉसिबल करेक्ट ग्राफ, ओके। मार्शल्स के हिसाब से इसमें करेक्ट जो ग्राफ आउटपुट है वो कौन कौन से हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए असाइन ग्राफ होता है बिटुमेन का, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यह पता होगा। फ्लो जो होते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है, तो ये बिटुमेन कंटेंट के साथ, तो ये क्यू ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। वॉइड फिल विथ बिटुमेन कंटेंट के साथ ये डिक्रीज नहीं करता, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है, ये ऐसा नहीं होता। ये हमारा ऐसा कुछ होता है कि भी ये इंक्रीज करता है लेकिन ऐसे इंक्रीज करेगा ये वॉइड फिल विथ बिटुमेन जो होता है। और एयर वॉइड जो होते हैं बिटुमेन कंटेंट इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हम देखते हैं PQS कौन से ऑप्शन में, ओके, बी ऑप्शन में हमारे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन को मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हाईवे मटेरियल्स का एंड होता है। और चलिए मिलेंगे आपसे अगले नए टॉपिक के साथ।